चलिए, आज रात हम ओकवुड नाम के एक प्यारे से जंगल में चलते हैं और सुनते हैं एक छोटी सी गिलहरी की कहानी जो थोड़ी सी भुलक्कड़ थी। अरे, ये कौन है? ये है नट्टी, हमारी कहानी का हीरो। पर देखो तो, वो कितना परेशान लग रहा है। वो धीरे धीरे फुसफुसा रहा है। यहाँ नहीं, वहाँ भी नहीं। ओह, आखिर वो कहाँ गए? पतझड़ की एक बहुत ही खूबसूरत सुबह थी। सारे पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे, पर नट्टी का मन बड़ा बेचैन था। पता है क्यों? क्योंकि उसने कोई बहुत जरूरी चीज खो दी थी, जिसे उसने आने वाली सर्दियों के लिए पूरे हफ्ते भर की मेहनत से इकट्ठा किया था। और वो क्या था? उसके 10 सबसे अच्छे, सबसे मजेदार और कुरकुरे शाहबलूत। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10। वो तो उसके लिए सर्दियों का सबसे बड़ा खजाना थे। नट्टी अपना सिर खुजलाते हुए सोचने लगा, मुझे पक्का याद है, मैंने उन्हें एक पेड़ के पास छिपाया था। एक लंबा सा पेड़ जिस पर ढेर सारी पत्तियां थीं। अरे नट्टी, इस जंगल में तो सारे पेड़ लंबे हैं और सब पर पत्तियां भी हैं। ये सुराग तो कुछ खास काम का नहीं लगा, है ना? बेचारा नट्टी जब उदास होकर बस हिम्मत हारने ही वाला था कि तभी उसे ऊपर से एक बहुत ही धीमी और प्यारी सी आवाज सुनाई दी। हू हू। जंगल के सबसे ऊंचे ओक के पेड़ पर एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू रहते थे। वो अपने छोटे से चश्मे के पीछे से सब कुछ देखते थे और उनका दिल बहुत ही नरम था। और हाँ, वो जंगल के सारे राज भी जानते थे। उल्लू ने बहुत प्यार से कहा, घबराओ नहीं नन्हे दोस्त, चलो एक काम करते हैं, हम मिलकर याद करते हैं। जब तुम अपना खजाना छिपाने के लिए निकले थे तो तुमने रास्ते में कौन कौन सी रंग बिरंगी चीजें देखी थीं? तो चलो, अब हम सब बनते हैं नट्टी के मेमोरी हेल्पर्स और मिलकर ढूंढते हैं। तैयार हो सब? अपनी आंखें एकदम खुली रखना। अच्छा, तो सबसे पहले हम चलते हैं उन लाल लाल कुकुरमुत्तों के पास। देखो तो, सुबह की धूप में कैसे माणिक की तरह चमक रहे हैं। बिल्कुल छोटी छोटी लाल छतरियों जैसे लग रहे हैं। जरा गौर से देखो, क्या शाहबलूत इन छोटी छोटी लाल छतरियों के नीचे छिपे हुए हैं? नहीं, यहां तो नहीं है। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एकदम चुपके चुपके दबे पांव चलते हैं उस चमचमाती नीली नदी के पास। सुनो तो, कैसी कलकल की आवाज आ रही है, जैसे कोई प्यारा सा गीत गा रही हो। क्या पता शाहबलूत यहीं कहीं चिकने गीले पत्थरों के पास हो? क्या लगता है, क्या नट्टी ने अपना नाश्ता इस गाते हुए पानी के पास छिपाया होगा? चलो देखते हैं। नहीं, अरे यहां भी नहीं है। पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है ना? और आखिर में हम पहुंचते हैं पीले पीले फूलों के एक खेत में। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नरम सा पीला कंबल बिछा दिया हो। चलो एक आखिरी बार कोशिश करते हैं, इन फूलों के बीच में ढूंढते हैं। ओह, यहां भी शाहबलूत नहीं मिले। बेचारा नट्टी अब बहुत उदास हो गया है। उसे लग रहा है कि वो बहुत भुलक्कड़ है और उसे अब कभी अपना खजाना नहीं मिलेगा। पर रुको, वो जो बुद्धिमान उल्लू है ना, उनके पास एक और तरकीब है। बुद्धिमान उल्लू ने फिर से एक प्यारी सी हू हू की आवाज निकाली। पता है, उनके पास एक जादुई खेल है, खोई हुई यादों को ढूंढ निकालने का एक मजेदार खेल। उल्लू ने समझाया, देखो, पहला कदम, एकदम शांत हो जाओ और किसी अच्छी सी प्यारी सी फीलिंग के बारे में सोचो। दूसरा कदम, अब सोचो कि वो फीलिंग तुम्हें किस जगह पर आई थी। उस जगह की तस्वीर अपने मन में बनाओ। और तीसरा कदम, उस जगह का नाम 3 बार धीरे से फुसफुसा कर बोलो। तो नट्टी ने आंखें बंद कर ली। उसने सोचा, आरामदायक, सुरक्षित, बिल्कुल घर जैसा। और फिर उसकी आंखें एकदम से खुल गईं। वो चिल्लाया, खोखला लट्ठा, अरे हां, खोखला लट्ठा, खोखला लट्ठा। बस फिर क्या था, नट्टी इतनी तेजी से भागा जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हों, सीधे उस पुराने काई लगे खोखले लट्ठे की तरफ। उसने बहुत धीरे से अंदर झांका और पता है अंदर क्या था? उसके पूरे के पूरे 10 शाहबलूत। वाह, एक साथ एक सुनहरे ढेर में कितने मजे से रखे थे। हुर्रे! नट्टी तो खुशी के मारे वहीं नाचने लगा। अब इस सारी भागदौड़ के बाद नट्टी ने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ऐसा दोबारा कभी ना हो। तो उसने एक बहुत ही समझदारी वाला प्लान बनाया। ये है नट्टी के नए नट हाइडिंग रूल्स। पहला रूल, सिर्फ एक सबसे खास जगह ढूंढो छिपाने के लिए। दूसरा रूल, अपने किसी भरोसेमंद दोस्त को उस जगह के बारे में बता दो, जैसे बुद्धिमान उल्लू।
और तीसरा, और ये सबसे मजेदार है, किसी बेरी के रस से एक पत्ते पर छोटा सा नक्शा बना लो। है ना कमाल का आइडिया? तो देखा, नट्टी ने सीखा कि कभी-कभी चीजों को याद रखने के लिए हमें बस एक अच्छे से प्लान और थोड़ी सी मदद की जरूरत होती है। अब ये सोचने वाली बात है कि जब हमें कोई जरूरी बात याद रखनी होती है तो हमारा सबसे अच्छा तरीका क्या होता है?